1999 में जिस फोर्ड ने रतन टाटा को बेइज्जत किया था सबके सामने, उसी फोर्ड से 2008 में टाटा ने उसकी जैगुआर और रेंज रोवर लैंड रोवर खरीद कर उसे इंडिया की शान बनाया। और फिर बदले में टाटा ने बेइज्जती नहीं की, बल्कि उसे दिखाया कि इंडियन तहजीब किसे कहते हैं। भाई, जब लग्जरी नाम आता तो जैगुआर का नाम आता है। दुनिया के सबसे पॉपुलर लग्जरी ब्रांड में से एक जैगुआर लैंड रोवर का मालिकाना हक टाटा मोटर्स के पास है। लेकिन ऐसे ही नहीं मिला दोस्त, ये रतन टाटा की ही देन थी। रतन टाटा जो कि इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कुछ किस्से हैं जो हमेशा अमर रहेंगे। जैसे रतन टाटा ने ये जैगुआर 2008 में खरीदी थी। ऐसा करना उनकी अब इज्जत का सवाल था और कहानी 2008 से नहीं बल्कि 1999 से शुरू होती है। आपको पूरा किस्सा सुनाने वाला हूं। भाई, जैगुआर लैंड रोवर दुनिया का जाना माना लग्जरी कार ब्रांड है। अब इसकी पहचान इंडियन लग्जरी कार ब्रांड के नाम पर होती है। जी हां, इंडियन कार ब्रांड। एक वक्त ऐसा था जब रतन टाटा के लिए जैगुआर लैंड रोवर को खरीदना उनकी इज्जत पर आ गया था। हुआ क्या था दरअसल, मंदी आई थी, 1999 का दौर था। होता यह है कि भैया टाटा की हालत खराब हो जाती है, और इतनी खराब कि रतन टाटा को अब कुछ ऐसा करना था जो कि वो नहीं चाहते थे। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए टाटा कहते हैं कि चलिए, जो अपना ये एक तरीके से गाड़ियों का बिजनेस है, हम इसमें इतना एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ना ख़त्म कर देते हैं। 1999। अब ठीक है, टाटा ने क्या किया, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, उसको कहा कि भैया फोर्ड वालों के पास गए। बिल फोर्ड उस वक्त हुआ करते थे, तो बिल फोर्ड के पास जाकर कहा कि यार, हमें गाड़ी का जो बिजनेस है ये बेच देना है। अब फोर्ड ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम खरीद लेंगे। लेकिन एक ना तंज मार दिया कि जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो ऐसे बिजनेस में मत घुसा करो। अब यार, ये वाकई में बड़ी चीज़ थी। शायद बिल फोर्ड भूल गए थे कि वक्त का पहिया बदलता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात ये होती है कि वो बदलता है। अब वक्त बदलता है, फिर साल आता है किसका, 2008 का। 2008 एक बार फिर से मंदी का दौर आता है। और मंदी का दौर कब आता है, मंदी का दौर आता है वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में आता है। हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस बार हालत खराब किसकी थी, फोर्ड की थी। अब फोर्ड थोड़ा सा कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे। फोर्ड कहता है कि भैया हमको अपनी ना गाड़ियां बेचनी है, कंपनी बेचनी है। कौन कौन सी बेचनी, जैगुआर और लैंड रोवर। जब बात होती तो रतन टाटा कहते हैं चलिए हम खरीदेंगे। भाई, टाटा का जलवा था उस वक्त। इंडिका से लेकर कई सारी गाड़ियां टाटा की मार्केट में ऐसे दौड़ रही थी जैसे भैया मॉल के भाव आपको, क्योंकि कीमत से ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी ना उस लोगों को, तो टाटा की वैल्यू बन चुकी थी। अब क्या होता है, अब होता ये है दोस्त कि टाटा खरीदते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपका ये बिजनेस लेकर। जब फोर्ड ने खरीदा था टाटा को, हम आप पर एहसान कर रहे हैं। अब बारी टाटा की थी। अब चाहते तो टाटा भी ही बोल सकते थे ना कि हम आप पर एहसान करें, नहीं। जब फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर टाटा खरीदते हैं, तब बिल फोर्ड खुद कहते हैं कि आप हम पर अब एहसान कर रहे हैं हमसे ये खरीद कर। दोनों ही बार फोर्ड ने बोला। टाटा ने अपने आप को बिल्कुल संभाल के रखा और ये बताया कि आप सिर्फ सब्र कीजिए, वक्त के साथ बने रहिए, क्योंकि वक्त आपको मौका ज़रूर देता है। बदला लेने का तरीका अपना अपना होता है, और अगर आप सब्र करेंगे तो बदला वो लेगा। और फिर जब वो बदला लेता है तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में तो आवाज़ भी नहीं होती, और कुछ ऐसा ही हाल फिर फोर्ड का हुआ था। और आज जैगुआर इंडियन लग्जरी कार ब्रांड के तौर पर मार्केट में और बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाती है और इंडिया का नाम रोशन होता है। ये हुआ कैसे, रतन टाटा की वजह से। और इसलिए मैं कहा ना, टाटा रहे ना रहे, लेकिन दोस्त वो जिंदा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ये जो चीज़ें आज तक बताती हैं, JLR जैगुआर लैंड रोवर, ये हमेशा बताएंगी कि हाँ, ये टाटा का किया हुआ काम है। बाकी आपको ये किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।